नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज इस वीडियो में हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है वो आपके आगामी एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो है, हैज़ द एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग अ फोकल पॉइंट ऑफ अटेंशन फॉर द होल क्लास एंड कैन बी यूज्ड फॉर अ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। यानी ऐसा कौन सा मटेरियल ऐड है या सहायक सामग्री है जो पूरी कक्षा का ध्यान आकर्षित करने के रूप में यूज में ली जाती है और उस सहायक सामग्री के अन्य बहुत सारे यूज भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ब्लैक बोर्ड। कक्षा कक्ष में ब्लैक बोर्ड ही ऐसी सहायक सामग्री है जिसका यूज है वो बहुत तरीके से या बहुत उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है, which is not a characteristic of a good textbook। यानी अच्छी जो टेक्स्ट बुक होती है, किताब होती है, उसकी कौन सी विशेषताएं नहीं होती। आंसर होगा फ्रीक्वेंट मिसस्पेल्ड वर्ड्स। यानी बारंबार शब्दों की गलतियां उसमें नहीं दोहराई जाती है। नोट करने योग्य बात है, यानी जो विशेषताएं है टेक्स्ट बुक की वो क्या होनी चाहिए। एडिक्वेट सब्जेक्ट मैटर, यानी टेक्स्ट बुक में जो सब्जेक्ट मैटर विषय वस्तु हो वो पर्याप्त होनी चाहिए। सूटेबल स्ट्रक्चर, उसके जो स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस के वो सूटेबल होने चाहिए। एंड सूटेबल वोकेबलरी, जो शब्दावली हो वो भी योग्य होनी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, ऑडियो टीचिंग एड्स इंक्लूड, यानी ऑडियो शिक्षण सहायक सामग्री में शामिल होते हैं। कौन कौन से? इसका आंसर है रेडियो, टेप रिकॉर्डर एंड रिकॉर्ड प्लेयर। चौथा क्वेश्चन है, विजुअल टीचिंग एड्स इंक्लूड, यानी दिखाई देने वाली जो सहायक सामग्री है उसमें कौन सी शामिल की जाती है। इसका आंसर है पिक्चर्स, चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। पांचवा क्वेश्चन है, विच टीचिंग एड कैन बी यूज टू लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन, यानी सुनने के उबोध को समझने के लिए कौन सी सहायक सामग्री का यूज किया जा सकता है। इसका आंसर होगा टेप रिकॉर्डर। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी यूज्ड एज प्रोप्स फॉर डायलॉग्स इन ऑर्डर टू टीच न्यू लेक्सिकल और स्ट्रक्चर आइटम्स। संरचनात्मक वस्तुओं के लिए नई शब्दावली सिखाने के लिए संवादों के प्रमाण के रूप में क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका आंसर होगा रियलिया। 7वां क्वेश्चन है, अ पिक्चर इज, पिक्चर किस प्रकार की सहायक सामग्री है। इसका आंसर होगा ए विजुअल एड। 8वां क्वेश्चन है, ए ग्लोब कैन बी यूज्ड टू, ग्लोब का उपयोग किया जा सकता है। इसका आंसर होगा शो वाटर एंड लैंड मैसेज, यानी जल और भूमि पिंड दिखाने के लिए। एक्सप्लेन रोटेशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की घूर्णन गति को दर्शाने के लिए या स्पष्ट करने के लिए। एंड टीच अबाउट लैटिट्यूड्स, अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं वो सिखाने के लिए ग्लोब का यूज किया जा सकता है। 9वां क्वेश्चन है, ए चार्ट इज ए, चार्ट किस प्रकार की सहायक सामग्री है। आंसर होगा टेबुलेटेड स्टेटमेंट ऑफ ए डायग्राम। इसका अर्थ होता है आरेख या सारणी के विवरण के रूप में चार्ट का यूज किया जा सकता है। 10वां क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स रिड्यूस्ड, ऑडियो विजुअल मटेरियल किस चीज को कम कर देते हैं। आंसर होगा वर्बलिज्म। वर्बलिज्म का अर्थ होता है अभिव्यक्ति, यानी ऑडियो विजुअल मटेरियल का यूज करने के कारण टीचर को कम बोलना पड़ता है। 11वां क्वेश्चन है, 3D मटेरियल्स मेक लर्निंग एक्सपीरियंस मोर, जो 3D सामग्री होती है, सहायक सामग्री होती है, वो सीखने के अनुभव को कर देते हैं। क्या कर देते हैं, किस प्रकार का बना देते हैं। आंसर होगा डायरेक्ट, यानी इसके द्वारा जो अधिगम करता होता है वो प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकता है। 12वां क्वेश्चन है, ऑडियो वीडियो एड्स मेक द लेसन, जो ऑडियो वीडियो सहायक सामग्री है वो पाठ को बना देते हैं। आंसर होगा इसका इंटरेस्टिंग, रुचिकर, अट्रैक्टिव, आकर्षक एंड इफेक्टिव, और प्रभावशाली बना देते हैं। इससे जो अधिगम करता होता है वह अपने लेसन को बहुत ही अच्छे प्रकार से सीख पाता है। 13वां क्वेश्चन है, रैपिड रीडिंग इज जनरली कॉल्ड, जो रैपिड रीडिंग होती है वो प्राय किस रूप में पुकारी जाती है। आंसर होगा सप्लीमेंट्री रीडिंग।
14वां क्वेश्चन है लैंग्वेज इज ए, भाषा है, आंसर होगा स्पीच। 15वां क्वेश्चन है व्हाट डज आईसीटी मीन, आईसीटी का मतलब क्या होता है, आंसर होगा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना संप्रेषण प्रौद्योगिकी। 16वां क्वेश्चन है BESA conducted research in June 2009 to access the area of technology involvement। पेसा ने प्रौद्योगिकी भागीदारी के क्षेत्र तक पहुंचने के लिए जून 2009 में शोध किया, यानी किस क्षेत्र में शोध किया, इसका आंसर होगा एजुकेशन, यानी शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने शोध कार्य किया। 17वां प्रश्न है आईसीटी एजुकेशन हेल्प्स इन, आईसीटी की जो शिक्षा है वो मदद करती है, इसका आंसर होगा टेक्नोलॉजी सपोर्ट इन एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में तकनीकी का समर्थन, कम्युनिकेटिंग टेक्स्ट इन नो टाइम, और कुछ ही समय में पाठ का संचार करना, एंड एडिटिंग ऑफ टेक्स्ट मटेरियल, पाठ्य सामग्री का संपादन करना। 18वां क्वेश्चन है द फ्यूचर प्रिडिक्शन ऑफ आईसीटी इज, आईसीटी के बारे में भविष्य की भविष्यवाणी क्या है, इसका आंसर होगा स्कूल वेबसाइट, वर्चुअल टीचर एंड नो क्लासरूम। 19वां प्रश्न है एनीथिंग बाय मीन्स ऑफ विच लर्निंग प्रोसेस में बी इंक्रीज्ड और कैरिड ऑन द सेंस ऑफ हियरिंग और सेंस ऑफ साइट, दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय, ये जो डेफिनेशन है वो किसके द्वारा दी गई थी, इसका आंसर होगा गुड्स डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन। 20वां प्रश्न है विच अमंग द फॉलोइंग स्ट्रेस्ड द यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन इंडिया, इसका अर्थ है कि भारत में सहायक सामग्री के यूज करने पर किसने बल दिया, आंसर होगा इसका कोठारी कमीशन एंड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, कोठारी आयोग और राष्ट्रीय शिक्षा नीति। 21वां प्रश्न है विच टीचिंग एड इज कॉल्ड द क्वीन ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, कौन सी सहायक सामग्री है वो ऑडियो विजुअल एड की रानी के रूप में जानी जाती है, आंसर होगा टेलीविजन। 22वां प्रश्न है द टीचिंग एड इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक ब्लैक बोर्ड ऑफ द फ्यूचर, कौन सी सहायक सामग्री है वह भविष्य के विद्युत ब्लैक बोर्ड के रूप में जानी जाती है या पुकारी जाती है, इसका आंसर होगा टेलीविजन। 23वां क्वेश्चन है लिंग्वा फोन इज ए या एन एड, लिंग्वा फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री है, आंसर होगा ऑडियो एड। 24वां प्रश्न है टूर्स एंड एक्सकर्शन आर कॉल्ड, जो टूर पर्यटन और जो मनोरंजन है वो किस प्रकार के सहायक सामग्री के रूप में देखा जाता है, तो आंसर होगा विजुअल एड्स, इसमें जो व्यक्ति होता है या लर्नर होता है वह प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करता है। 25वां क्वेश्चन है विच इज अ यूटिलिटी ऑफ फ्लैश कार्ड्स, फ्लैश कार्ड्स की उपयोगिता कौन सी है, इसका आंसर होगा प्रैक्टिकल नॉलेज, सेल्फ डिपेंडेंस, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड साइंटिफिक एटीट्यूड, यानी व्यावहारिकता का ज्ञान है, आत्मनिर्भरता है या रचनात्मकता है, इस प्रकार के जो गुण है या उपयोगिता है वो फ्लैश कार्ड्स के द्वारा आती है। ये कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल के और आईसीटी के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न थे। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।